नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा इस धानी कार्ड के बारे में। किस तरह से ये कार्ड होता है पूरा आगे पीछे आपको दिखाने वाला हूँ। ये कार्ड किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से ये आपके काम आ सकता है। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दें, चैनल कर लें सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ लिंक कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आज ही एक वीडियो आई है कि इसके माइनस और प्लस पॉइंट्स क्या हैं, वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है धानी ऐप के नाम से, लगभग 40 प्लस वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे सिर्फ बना दी हैं वीडियो। तो वहाँ जाके आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जाके आप विजिट कर सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में आपको समझा देता हूँ बैक कैमरे से, क्या कहाँ पर क्या होता है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको आप। और इसका पूरा जो है आगे और पीछे दोनों साइड आपको दिखाने वाला हूँ विदाउट कोई ब्लर और कोई इसको छुपाने की कोशिश नहीं होगी। क्यों नहीं छुपा रहा हूँ मैं इसको एंड में आपको बताता हूँ। चलिए बैक कैमरे से इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको समझा देता हूँ इस कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार्ड है, धानी का कार्ड है। इसी में धानी पे धानी सुपर सेवर कार्ड, धानी वन फ्रीडम कार्ड, तीनों कार्ड इसी में मेरा एक्टिवेट है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही कहता चला आ रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार्ड है, पूरी तरह से अच्छे से दिखाने वाला हूँ। फ्रंट पे ये कुछ नहीं रखते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। मुझे लगता है यहाँ पर अगर नाम आ जाए तो अच्छा होगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है फ्री में आ जाता है, सेकंड टाइम में आपको चार्जेस लगते हैं इसके। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में ये भेजते हैं आपको डायरेक्ट, तो इसलिए नाम इन्होंने नहीं रखा है, क्योंकि कई बार ये आप अप्लाई भी नहीं करते हैं और आपके घर पर आ जाता है। लेकिन उसको आप एक्टिवेट जब करते हैं तो ऐप पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये पूरे जो 16 डिजिट है इसको डालना होगा, OTP आता है और उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा जो CVV नंबर है इसका, जो मैंने यहाँ पेन से लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको जब ये 16 डिजिट आप डालते हैं अपने ऐप में, उसके बाद ये वाला जो पिन है CVV नंबर, ये आपको आपके ऐप में ही दिखता है, जो कि धानी के ऐप में होता है। उसके बाद ही ये 781 जो CVV नंबर मैंने लिखा याद करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये वाइट वाली जगह इसीलिए छोड़ी गई है, ताकि आप इसमें ये लिख सके कि आपका CVV नंबर क्या है। परमानेंट से आप लिख सकते हैं, मैंने पेन से लिखा हुआ है तब भी लिखा जा रहा है इस वाइट वाले जगह पे। तो और उसके बाद ये जो स्लाइड है इसको आप स्वाइप करते हैं कहीं पर, अगर आप शॉप पे पतंजलि मेगा स्टोर पे मैंने इसको स्वाइप किया था तो वहाँ से ये स्वाइप हो जाता है। और उसके बाद आपको बता दूं एक्सपायरी और वैलिड कब तक है वो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये एक इनका सिक्योरिटी चिप है, और यहाँ आपको बता दूं ये चिप का कार्ड है, क्योंकि बिना चिप के कार्ड अब कोई भी नहीं होता है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कार्ड इज़ नॉन ट्रांसफरेबल एंड इशू बाई ट्रांसफर लिमिटेड, जो कंपनी का नाम है। टैक्स एंड कंडीशंस अप्लाई, www.dhani.com, यहाँ पर आप और भी जानकारी इनकी ले सकते हैं। अब इसको बताता हूँ कि यूज कहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए, बस की टिकट, ट्रेन टिकट, पार्किंग में, पेट्रोल में, शॉपिंग में, और फ़ोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 100 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो ये हर जगह चलता है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ पर देखिए इनके कस्टमर केयर नंबर आपको मिल जाएगा, और फॉर यूज़ इन इंडिया ओनली आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक यूज़ ओनली भी लिखा यहाँ पर नज़र आ जाएगा ऊपर की साइड। तो ये चीज़ है। तो ये आपको 16 डिजिट हो गया, ये एक्सपायरी हो गई आपकी, और यहाँ पर CVV नंबर आपको ऐप से मिलेगा, और आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये 16 डिजिट का नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद आप इसको यूज़ करके एक्टिवेट कर सकते हैं अपने ऐप से ही। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा ये फ्रंट पे कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही होता है। उसके बाद जो बैकग्राउंड है इस तरह से कुछ दिखता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ऑनलाइन जो CVV है वो आपको मोबाइल से निकालना होगा, वो लिखना होगा यहाँ पर, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आपको जो मैंने कहा था कि ये कार्ड का मैं आगे पीछे आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा गलती से ये मेरा ब्लॉक हो गया है कार्ड, और अब मुझे अब दूसरा फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरा दूसरा एक्टिवेट हो गया है ऐप पर। आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इसमें क्या होता है क्या हुआ वो बता देता हूँ। क्योंकि इनका जो ऐप है उसमें जो ट्रांजैक्शन की थी मैंने, उसमें ऐप में गया, जो लॉस्ट वाला सेक्शन आता है ऐप में, लॉस्ट की जगह जब मैंने क्लिक किया तो उन्होंने बोला कंफर्म करिए कि आपका लॉस्ट हो गया। तो मुझे कैंसिल करना था, लेकिन वो
लॉस्ट वाले पे क्लिक हो गया और कंफर्म हो गया तो ये कार्ड हो गया लॉक। फिर उसके बाद तुरंत मुझे दूसरा एक्टिवेट करना पड़ा। फिर मैंने कस्टमर केयर से बात की कि अब इस कार्ड का क्या मुझे करना है। तो आपको बता दूं ये कार्ड यूज़लेस है मेरे लिए और कंपनी की तरफ से ब्लॉक हो गया। तो इसको मुझे लगता है तोड़ के फेंकने में ही भलाई है। और आपको बता दूं ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आपको दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा कस्टमर केयर सपोर्ट का कहना है। और ऑलरेडी मेरा एक्टिवेट हो चुका है, मुझे फिजिकल कार्ड मंगाने के लिए ऑप्शन भी एलिजिबल हो गया है, खुल भी रहा है ऐप में। तो इस वीडियो फ्लाइट नहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों ने सोचा होगा अगर दोनों साइड का मैं दिखाऊंगा आप लोगों को तो आपने सोचा होगा कि मिसयूज भी हो सकता है, कई लोग कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा ये कार्ड ब्लॉक्ड है मेरा, इस वजह से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इच्छा आपकी है, लीजिए कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।